जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह सामाजिक अध्ययन का वीडियो जो बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए आज का यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 40 प्रश्न को समावेशित किया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही कलेक्शन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा देश है जो विभिन्न प्रकार के दालें को उगाता है। ऑप्शन ए में है चीन, बी में है ब्राज़ील, सी में है भारत और डी में है मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है विश्व में जो है सबसे अधिक दाल उगाता है भारत, और दूसरे स्थान पे है चीन। पहला स्थान पे भारत और दूसरे स्थान पे कौन है, तो चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। क्वेश्चन कहने का अर्थ ये है कि धान की खेती के लिए जो ठीक जलवायु है वह किस राज्य में सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में गुजरात, सी में राजस्थान और डी में है बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहार। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु बिहार में है। बिहार में जो गंगा का जो दोआब क्षेत्र है वह जो है धान की खेती के लिए ठीक जलवायु वाले प्रदेश है या बिहार। यदि क्वेश्चन यह पूछे, यदि प्रश्न यह रहे कि धान की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण जलवायु की जो है धान की खेती के लिए आवश्यकता होती है। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। दोमट जो मिट्टी है वह जो है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। यह जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है बिहार और यूपी, बी में है यूपी और राजस्थान, सी में है आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर और डी में है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार और यूपी। भारत के दो राज्य जो है बिहार और यूपी, इसमें सबसे अधिक जो है गन्ना का पैदावार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन क्या कहा कि भारतीय संविधान का जो है सबसे बड़ा स्रोत वह जो है निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में है भारत शासन अधिनियम 1935, बी में है ब्रिटिश संविधान और सी में है अमेरिका का संविधान और डी में है भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो जो भारतीय संविधान का जो है सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। कौन है, तो 1935 है। जो अधिकांश चीज़ जो है भारतीय संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से कितने धाराएं ली गई है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 321 धारा। कितने धारा, तो 321 धाराएं। और अनुसूची में पूछे तो 10 अनुसूची जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। 321 धारा और 10 अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक अमुक्तमाल्याद। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्याद किस भाषा का ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर तेलुगु भाषा का है। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि अमुक्तमाल्याद पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। तेनालीराम जो था वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। यह क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में है आज़ाद कश्मीर, ऑप्शन सी में है सिंध और ऑप्शन डी में है बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पाकिस्तान का प्रांत नहीं है तो पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम महिला शासिका थी। बोला है कि भारत में जो है सर्वप्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शन ए में चांद बीबी, बी में रानी लक्ष्मीबाई, सी में जीतन महल, ऑप्शन डी में रजिया बेगम। ये क्वेश्चन यह पूछे कि भारत में सर्वप्रथम महिला शासक या शासिका हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन यदि यह पूछे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए कम से कम, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, उसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? तो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक जो है भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो थल सेना, वायु सेना और थल, वायु और जल सेना, तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लॉन्गलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? लॉन्गलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा, बी में है गुजरात, सी में है बिहार और डी में है आसाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आसाम में है। लॉन्गलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ है? तो असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त वसुधि मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कहा? चंद्रगुप्त वसुधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त वसुधि मंदिर जो है वह श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। यदि यह पूछ दे कि राजगीर कहाँ है, तो राजगीर बिहार के नालंदा जिला में है। राजगीर कहाँ है? तो बिहार के नालंदा जिला में है। यह क्या है? तो ऐतिहासिक नगर है एक। राजगीर एक ऐतिहासिक नगर है। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि बोध गया के बारे में कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोधि वृक्ष के निकट हुआ था, जो कहाँ है? बोध गया में है। यह भी बिहार में ही पड़ता है बोध गया। जो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के निकट हुआ था? तो बोधि वृक्ष। क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर में उल्लेख की महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य कौन था? तो वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। वह कौन था? तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। अगला है, शाहबाजगढ़ी का अशोक का स्तंभ शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है या लिखी गई है? शाहबाजगढ़ी का जो अशोक का जो स्तंभ शिलालेख है बोला है वह किस लिपि में लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरोष्टी लिपि में।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोस्टी लिपि में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि अशोक ने कितने स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 7। स्तंभ लेख पूछे तो 7 और शिलालेख पूछे तो 14। अशोक ने कितने शिलालेख लिखवाए, तो 14 शिलालेख। वही स्तंभ लेख का नाम पूछे तो 7 गो। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे। बोल रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो है मुख्य रूप से भागीदार कौन थे। पहले यह जान ले कि त्रिकोणात्मक क्या होता है। त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है यह क्या है। त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में जो है उत्तर भारत में सत्ता की स्थापना के लिए, सत्ता स्थापित करने के लिए पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के जो है बीच में संघर्ष हुआ। उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणात्मक संघर्ष, जिसमें 3 रहते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के द्वारा 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि महमूद गजनी किस वंश का शासक था। महमूद गजनी किस वंश का शासक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गौर वंश का। महमूद गजनी जो था वह गौर वंश का शासक था। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलवन 1255 से 1287 का मूल नाम क्या था। बलवन जो है 1255 से 1287 ईस्वी के बीच शासन किया, उसका मूल नाम क्या था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क बलवन का मूल नाम था। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि बलवन किसका गुलाम था, यह क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि बलवन किसका गुलाम था, उसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश का। बलवन जो है वह इल्तुतमिश का गुलाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि महमूद बिन तुगलक आंशिक पागल था। बोल रहा है कि वह इतिहासकार कौन था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया कि वह आंशिक पागल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिफिस्टन। एलिफिस्टन जो इतिहासकार था वो उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो आंशिक पागल था। पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को ही। क्वेश्चन पूछता भी है, ध्यान रखिएगा। अगला है 19 नंबर, इन पंक्तियों को किसने लिखा। पंक्ति दिया गया है, बोला इन पंक्ति को किसने लिखा है। बहुते देखे पढ़ी ओलिया, पढ़े किताब कुरान के हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक के रहमान। यह जो है पंक्ति बोल रहा है यह किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में नामदेव, बी में नानक, सी में रामानंद और डी में है कबीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबीर। ऐसे पंक्ति कबीर साहब ही लिखते थे। बहुते देखे पढ़ी ओलिया, पढ़े किताब कुरान के हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक के रहमान। यह जो पंक्ति है वह कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया पंक्ति है। चलिए अगला का देखते हैं। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया। बोल रहा है कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरले नदी कहाँ बहती है। मरले नदी कहाँ बहती है। ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में जर्मनी, सी में न्यूजीलैंड और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग कमेंट कीजिए तो मरले नदी कहाँ बहती है। मरले नदी कहाँ बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरले नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि राइन और डेन्यूब नदी कहाँ बहती है। राइन और डेन्यूब नदी तो वह जर्मनी में बहती है। कहाँ, तो जर्मनी में। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे सीन नदी कहाँ बहती है,
तो फ्रांस में। सीन नदी फ्रांस में बहती है। यदि क्वेश्चन यह है कि न्यूजीलैंड का सबसे लंबी नदी कौन है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायकाटो नदी। वायकाटो नदी न्यूजीलैंड का जो है सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है शिवा समुद्रम पनबिजली परियोजना योजना जो है यह कहाँ स्थित है? शिवा समुद्रम पनबिजली योजना या परियोजना कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पे, नर्मदा नदी पे, कावेरी नदी पे, महानदी पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। तो शिवा समुद्रम पनबिजली परियोजना यह किस नदी पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पे है। यदि क्वेश्चन यह पूछे सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? सरदार सरोवर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन पूछेगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, वह नर्मदा नदी पे है। हम जो बोल रहे हैं आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो बोल रहे हैं यहाँ से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए ध्यान से इन बातों को भी सुनिए। यदि क्वेश्चन याद है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे। यदि यह है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, तो वह हो जाएगा कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना वह कृष्णा नदी पे है। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि हीराकुंड बांध परियोजना वह किस नदी पे है, तो महानदी पे है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है? बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है वो कटनी में स्थित है? एक सीमेंट कारखाना, एक उर्वरक कारखाना, एक स्कूटर कारखाना, एक साइकिल कारखाना। यह जो कटनी में जो है यह है एक प्रकार का सीमेंट कारखाना है। कटनी में कौन है? तो सीमेंट कारखाना है, एक सीमेंट कारखाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे निर्धन राज्य है। बोला कि भारत का जो है सबसे निर्धन राज्य यानी सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत का सबसे गरीब राज्य अपना ही बिहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे निर्धन राज्य जो है वो कौन है? तो बिहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि क्वेश्चन यहाँ यह पूछता कि भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे अमीर है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा का जो है प्रति व्यक्ति है सबसे अधिक है गोवा राज्य का, और बिहार का सबसे कम, इसीलिए बिहार क्या है? तो गरीब है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड को। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। यदि क्वेश्चन यह पूछे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? यदि क्वेश्चन यह है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कामायनी लिखी गई थी। कामायनी लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद द्वारा,
प्रेमचंद्र द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, उसके बाद है सियाराम शरण गुप्ता द्वारा, सियाराम शरण गुप्त द्वारा। तो कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आवो जनजाति संबंधित है, आवो जनजाति संबंधित है मेघालय राज्य से, असम राज्य से, नागालैंड राज्य से और त्रिपुरा राज्य से। तो आवो जनजाति जो है वह कहाँ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य से। आवो जनजाति असम राज्य से संबंधित है। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि मेघालय का प्रसिद्ध जनजाति कौन है? तो गारो जनजाति। कौन जनजाति? तो गारो जनजाति। यदि क्वेश्चन पूछता है कि नागालैंड राज्य में कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, क्वेश्चन यह पूछ भी चुका है, तो हो जाएगा 16 प्रकार के। उसका राइट आंसर नागालैंड में 16 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि विश्वनाथ आनंद कौन खेल खेलते हैं? विश्वनाथ आनंद जो है वह शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद जो है वो शतरंज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए है महावीर चक्र, बी है परमवीर चक्र और सी है अशोक चक्र और ऑप्शन डी है वीर चक्र। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमवीर चक्र। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य चक्र जो है वो कौन है? तो परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्नांडो कोलोर द मेलो, फर्नांडो कोलोर द मेलो किस देश के हैं? स्पेन के, ब्राज़ील के, कनाडा के, फ्रांस के। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील के। फर्नांडो कोलोर द मेलो यह जो है ब्राज़ील देश के हैं। कहाँ के? तो ब्राज़ील देश के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन यह पूछे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यदि क्वेश्चन यह रहे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि एलिफेंट पास स्थित है। एलिफेंट पास जो है वो कहाँ स्थित है? भारत में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका में। एलिफेंट पास जो है वो श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन यूरोपीय नदी जो है वह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइन नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी और जो है ऑप्शन डी में है ओडर नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके और काला सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत शिखर, किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? किलिमंजारो पर्वत शिखर है यह तंजानिया में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत जो है वो तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थानीय पवन का एक उदाहरण है।
अस्थानीय पवन का एक उदाहरण क्या है? पछुआ पवन, मानसून, ध्रुवीय पवन और चिनूक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय पवन का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? चिनूक। ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है चिनूक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है। क्या कह रहा है कि गेहूं की जो है सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में सबसे अधिक उपज जो करता है वह कौन सा देश है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अर्जेंटीना और डी है पाकिस्तान। तो गेहूं का जो है प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश जो सर्वाधिक है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि मर्डेका कप संबंधित है। मर्डेका कप किससे संबंधित है? साइकिल चालन से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, महिला हॉकी से। तो यह जो मर्डेका कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मर्डेका कप फुटबॉल से है। क्वेश्चन यह भी पूछता है थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है कि इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो क्विटो है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वीरभूमि समाधि है। बोला कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी, बी है संजय गांधी, सी है इंदिरा गांधी और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो वीरभूमि जो समाधि स्थल है यह है राजीव गांधी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। वही लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो विजय घाट। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है। और राजघाट पूछे तो महात्मा गांधी। राजघाट जो समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी से संबंधित है समाधि स्थल। तो आज का जो है 40 प्रश्न यह समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा बाद में भी। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।